Hello, dear students. So, welcome back to this YouTube channel, Physics Light, from an IITian's perspective. Dear students, मैं लेकर आया हूँ वापस आपके लिए एक क्वेश्चन जो सामने आपके देखिए। ये क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स से, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो फर्स्ट आई विल रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, देन मेरा सॉल्यूशन देखिएगा कैसी टेक्निक्स हमको अपनानी पड़ती है। तो ओके, सो क्वेश्चन रीड करते हैं पहले हम लोग। ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोइंग थ्रू ए होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नोट बाई 10। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए होल जो कि यहाँ पे गिवन है। ए नोट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वेसल। अब जो वेसल है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने को गिवन है, ठीक है। फोर्स एफ विच इज नीडेड टू कीप ए वेसल एट रेस्ट एट द इंस्टेंट शोन इन द डायग्राम। तो फंडा ये है कि एक वेसल रखी होगी यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, दिस इज ए वेसल। ओके, इस वेसल में कुछ लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो गिवन है। अब इसमें यहाँ पर एक होल से ऐसे लिक्विड निकल रहा है बाहर, ठीक है ना। तो कुछ वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलता है, हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स में हमेशा कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इधर यदि लिक्विड वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से लिक्विड निकल रहा है तो हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के चलते इस वेसल पर इधर की तरफ एक थ्रस्ट लगने लगेगा जो इसको पीछे की तरफ लेके जाएगा। अब वही कॉन्सेप्ट है कि भाई पीछे ना जाए, ये वेसल पीछे नहीं खिसके, इसीलिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा और वही हमको फाइंड करना है। ओके, तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, सुनिएगा ध्यान से। मैं ये बोलता हूँ कि मान लो कि एक ये वेसल रहा होगा, इसमें से डीएम मास का कोई स्मॉल एलिमेंटल मास बोल दो वी वेलोसिटी से बाहर निकल जाए, तो इसको पीछे की तरफ कुछ जैसे रिकॉइल जैसा होता है गन में, वैसे कुछ होने वाला है, बिकॉज दिस डीएम वाज द पार्ट ऑफ दिस होल मास। यदि डीएम मास वी वेलोसिटी से इसमें से बाहर निकलता है तो ये वाला जो पार्ट है पीछे की तरफ कुछ वेलोसिटी गेन करता है, मतलब मोमेंटम गेन करता है। तो आई कैन राइट इट गेन सम मोमेंटम डीपी, और ये सब होता है कितने टाइम में, डीटी टाइम में। तो इसके ऊपर जो पीछे की तरफ फोर्स मिला है उस फोर्स को मैं सिंपली लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी, ठीक है। और डीपी और कुछ नहीं, आप देख सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से डीएम इंटू वी जैसा कुछ ही होने वाला है। ओके, ये डीएम क्या है? डीएम इज द मास ऑफ लिक्विड। यहाँ की बात करें तो इस हॉल की मैं बात करूँ तो इस हॉल का यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें से डीएम मास यदि डीटी टाइम में बाहर निकलता है तो मान लेता हूँ कि डीटी टाइम में एक डीएक्स लेंथ का पोर्शन बाहर इसमें से निकल जाता है वी वेलोसिटी से। तो मैं डीएम को लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डीएम को लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज गिवन एज ए नोट बाई 10 इंटू डी एक्स। ये मैंने लिखा है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। टू बी स्पेसिफिक हम लिख सकते हैं डीएम इज इक्वल टू रो इंटू डी वी। वी इज वॉल्यूम, कैपिटल वी। ओके, तो यहाँ से मैं लिखूंगा रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए नोट बाई 10 इंटू डी एक्स। this is getting ejected by velocity v and this is time dt। तो चेक करो यहाँ से क्या बन रहा है, रो एनोड बाय 10 dx बाई dt को मैं लिखूंगा v, v इंटू वी बन जाएगा वी एस स्क्वायर। ध्यान रखना v को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली dx बाई dt। नाउ द क्वेश्चन इज हमें f फाइंड करना है। सिंपल सी बात है कि ये v कितना होगा, तो v इज द वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स। यदि आप सोचते हैं डायरेक्टली v इक्वल टू रूट टू जी में अप्लाई करूं तो यहाँ पे गलती हो सकती है हम लोगों से। किस तरह की गलती? कि ये एक्सप्रेशन कब वैलिड होता है, जब एरिया ऑफ ओरिफाइस इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेसल। ये वाला एरिया ये दिया है टोटल ए नोट, ओके, ये ए नोट गिवन है और इसका एरिया है ए नोट बाई 10 विच इज कंपेरेबल एंड वी कैन नॉट यूज द डायरेक्ट रिजल्ट। तो ये वाला रिजल्ट हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स का फॉर्मूला बनने वाला है कुछ ऐसा, रूट टू जी एच डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आई होप you know this what is small a? Small a is area of orifice, ऐसे लिखता हूं मैं, orifice and a is free surface, area of free surface। ओके, तो यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू क्या बनने वाला, आप दिमाग लगाइए, देखिए जल्दी से। ये बनने वाला है यहाँ पर 2gh डिवाइडेड बाई ये रहा यहाँ पर 10 और ये सिंपली बन जाएगा 1 माइनस ए बाई ए। यू चेक ए बाई ए कितना होने वाला है, ए इज ए नोट बाई 10 एंड इट इज ए नोट, ये 1 बाई 10 उसका स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 100। तो आई थिंक आप सिंपली गेस कर पा रहे होंगे, आंसर बनने वाला है ये बन जाएगा 20 रो ए नोट इंटू ए नोट तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ए नोट। ओके, ये बनेगा 20 रो ए नोट जी एच डिवाइड बाई 99।
100 माइनस 1 99, एक टेंशनिंग इसी होगा 20 ऊपर जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन।